हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी के संदर्भ में अब आपके सामने डेट आ चुकी है। 17 नवंबर को आपकी प्रारंभिक परीक्षा है और अगर 17 नवंबर के आसपास आपकी प्रारंभिक परीक्षा है तो आप लोग लगभग मान के चलिए कि आपकी जो मेंस की परीक्षा है वो जाएगी आपकी लगभग फेब के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक। तो आपको यहाँ पर एक बड़ा और लंबा टाइम मिल चुका है। खास तौर पे अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा की तो आपके पास 75 डेज हैं। इसमें मोटा मोटा आप 70 दिन अपने लिए ले लीजिए। अभी तक अगर आपने अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी कर ली है तो पूरी तरह से यहाँ पर जो आपका टाइम है आप इसे मैनेज कर सकते हैं, मेंस और पीटी दोनों को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको, सीधा हम पॉइंट पे आते हैं कि किस तरीके से आप 75 डेज को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको समय देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दो लेयर पे बात करूंगा। एक तो देखो फेज ये है कि अभी तक अगर किसी भी विद्यार्थी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, अगर आपके प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आपको पूरी तरह से 75 डेज, क्योंकि सीट्स बहुत अच्छी है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कई सारे स्टेट्स के लोग। हालांकि एक चीज़ है कि यहाँ पर यूके पीसीएस के जो मेंस लिखने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि यूके पीसीएस की जो डेट है वो आपकी 16, 17, 18, 19 नवंबर है। तो यहाँ पर मेंस देने वाले लगभग 2000 स्टूडेंट, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो वो तो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि इसका आपकी यहाँ पर प्रतियोगिता पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला। फिर भी मित्रों, यहाँ पर मैं ये बात करना चाह रहा था कि किस तरीके से क्या चीज़ें आपने प्रैक्टिकल अप्रोच में यहाँ पर लेके चलना है अपने ये जो आपके टाइम है 75 डेज का। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अगर अभी भी प्रीलिम्स की परीक्षा जो है, किसी विद्यार्थी ने अभी तक प्रीलिम्स की परीक्षा को क्रैक नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है, तो इस तरह के स्टूडेंट के लिए 75 डेज एक तरह से फिर उन्हें मौका मिला है कि आप अपना जो आपका बेसिक पूरा सोर्स है। मित्रों, यहाँ पर मैंने हमेशा आपसे बेसिक सोर्स की बात की है, जिसमें आपका हिस्ट्री है, जिसमें आपका साइंस है और इसमें आपका बिहार स्पेशल और आपका करंट अफेयर है, जिसमें आपके बिहार का भी करंट है और आपका यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे और ख़ास तौर पे बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे। टोटल करंट अफेयर में भी अगर आप देखेंगे, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं कि आप जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है ये बहुत वास्ट है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बिहार के संदर्भ में, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो स्कोर है आपका इसलिए भी कम हो जाता है कि आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर को बहुत अच्छे से अप्रोच नहीं करते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो करंट अफेयर है आपका, यहाँ पर करंट अफेयर आपका नेशनल इंटरनेशनल के जो टोटल आपके 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ ही लगभग मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बिहार का करंट आता है। और इस बिहार के करंट के साथ साथ ही मित्रों यहाँ पर आपके 4 to 5 क्वेश्चन आपके आते हैं बिहार के बजट के। बिहार बजट के आपके 4 to 5 क्वेश्चन रहते हैं और इसके अलावा 4 to 5 क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर यूनियन बजट, जो कि आपका इकोनॉमी का सेक्शन है, वो अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर थोड़ा अप्लाइड रहता है। और अप्लाइड जो इकोनॉमी का सेक्शन है, जिसमें कि आपके बहुत सारी रिपोर्ट्स हो गया, सेंसस हो गया, कमिटीज़ वगैरह, पैनल वगैरह हो गए, उसके अलावा जो आपका यूनियन बजट है, उसके अलावा जो आपका यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे है, ये सारे सेक्शन मिला के यहाँ पर टोटल आपके करंट और अप्लाइड सेक्शन के 40 क्वेश्चन को, 40 to 42 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं। तो यहाँ पर आपका बेसिक जो है 105 से लेके 110 के आसपास आपके कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, जिनको आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल या फिर उसके अलावा करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जिन भी विद्यार्थियों की अभी भी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, मैं उनसे कहूँगा कि पूरी तरह से 75 इंटू बाई 10 यहाँ पर आप अपने 750 घंटे का पूरा निवेश करें, जिसमें कि आप लोग जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा जो भी आपने नोट्स या सोर्स अपने प्राइम रखे हैं, जिससे कि आप लोग हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर के मैंने 4 सेक्शन बताए थे। एक तो नेशनल करंट वाला हो गया, एक आपका बिहार का करंट हो गया, एक आपका इकोनॉमी सर्वे और बजट यूनियन और आपका इधर बिहार, ये सारे सेक्शन मिला के जो आपका पूरा सेक्शन बनता है, यहाँ से ये वाला आपका करंट का सेक्शन है, बिहार स्पेशल, साइंस, हिस्ट्री। इसके लिए जो भी आपने स्टैंडर्ड बुक्स का चुनाव किया है, इन स्टैंडर्ड बुक्स को 2 बार पढ़िए कम से कम। और इसमें भी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मान लीजिए अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप 6 से 6.5 घंटे ही यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट बुक या स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से पढ़िए। बाकी 3 से लेकर 4 घंटे का आप लोग निवेश करिए MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और यहाँ पर MCQs क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी आपको सबसे बड़ी बात पे जो ध्यान देना है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कई बार आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, 3 से 4 मिनट का ही वॉच टाइम होता है, आप बहुत ध्यान से देखिए
क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है कि किस तरीके से आप अपनी प्रीलिम्स की जो अप्रोच है इसे बहुत अच्छा रख सकते हैं। देखिए मित्रों, मान लीजिए आपने एक 150 क्वेश्चन का सेट जो है सॉल्व किया, ठीक है। अब ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही वो लोग 1 घंटा 45 मिनट के आसपास का समय देते हैं पूरे आपके टेस्ट को करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप लोग अपना स्कोर चेक करते हैं, भैया 65 आ गया, 70 आ गया, उसके बाद आप लोग परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं टेस्ट बहुत टफ था, एग्जामिनेशन में तो मैं 87 तक करके आया था। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप 150 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका स्कोर अगर 65 आया है, क्या आपके मन में एक जिज्ञासा नहीं आती कि भाई ये जो 70 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, इस 70 के अलावा जो 80 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, आखिर वो गलत क्यों हुए हैं? वो कौन सी कॉन्सेप्ट है, वो कौन से फैक्ट्स हैं जो मैंने अभी बहुत अच्छे से नहीं पढ़े और मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ? उसके अलावा दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो आपने 70 क्वेश्चन भी सही किए हैं, क्या इसकी जो आपकी कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, बिल्कुल आपके क्लियर हैं, या फिर इसमें भी आपके लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपने बस गैस किया था, तुक्के लगाए थे, सही हो गया, आप पूरी तरह से डेड श्योर नहीं थे कि हाँ यही इसका आंसर है? इसको समझने का प्रयास करिए कि कई तरह की आपकी चीज़ें हैं, कई तरह की मैकेनिज्म है जो काम करती है आपके ब्रेन को सही करने के लिए। ये आपको प्राइम काम करना है कि जब भी आप टेस्ट को सॉल्व करते हैं, आपने ये देखना है कि अगर 150 क्वेश्चन में से आपका स्कोर 60 से 70 है, तो याद रखिए कि 60-70 को आपके 95 से 100 होते बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बस आपने काम ये करना है कि जब भी आप 70 क्वेश्चन करते हैं, एक तो आप ये मत सोचिए कि आपने 2 घंटे दे दिए, भैया मुझे अभी बहुत पढ़ना है। यार ये जो आप कर रहे हो ना, ये भी पढ़ाई है, बहुत बड़ा सेक्शन है ये पढ़ाई का, कि आपने कम से कम 150 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 70 से 80 कॉन्सेप्ट को देखा। क्योंकि जब भी कोई टेस्ट बनाता है, सेट बनाता है, कोशिश करता है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उन्हें कवर किया जाए। जैसे कि अगर आप हमारे टेस्ट में देखेंगे तो कई बार स्टूडेंट्स को ये शिकायत रही है कि यूपीएससी के लेवल का है। देखिए, यूपीएससी के लेवल का इसलिए बनाया है, टेस्ट को इतना ज़्यादा टफ हमने इसलिए किया है ताकि आपको चुनौती मिले, लेकिन प्रयास किया गया है कि जो उसकी एक्सप्लेनेशन है उसमें आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि एक टफ टास्क को जब आप लोग करते हैं तो फिर पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। दूसरी बात है मित्रों, पहले जो आपका ट्रेंड था 67 बीपीएससी से पहले, तब पेपर बहुत स्ट्रेट आता था और स्टूडेंट्स के स्कोर भी होते थे। मुझे स्कोर इस तरह का दिखता था, 127 क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन, ये मेरे पास मार्कशीट्स पड़ी हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ये 66 जो आपका बीपीएससी है, 67 बीपीएससी है। तो अब आप सोच के देखिए, अब आज के पेपर में अब जैसा पेपर आ रहा है, 101 क्वेश्चन करना, 105 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है, 100 क्वेश्चन को टच करना, और यहाँ पे लड़के 127 तक टच कर रहे थे। हालांकि 1/3 नेगेटिव का काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन इस नेगेटिव के साथ भी लड़कों ने बहुत बड़े बड़े स्कोर उठाए थे। तो समझने की आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप 150 क्वेश्चन के टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो मन में यही जिज्ञासा रखिए कि आपने 60 प्रश्नों को तो सही किया, बाकी आपने 90 प्रश्न अगर गलत किए हैं तो ये 90 भविष्य में मुझसे गलत नहीं होंगे। ये 90 क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है, जो आंसर है, मैं याद रखूंगा, और ये सारे क्वेश्चन जो आपकी थीम है, थीम पकड़ने का प्रयास करिए। जो भी थीम से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आपको उस थीम पे थोड़ा काम करना चाहिए कि आखिर मैं ये गलत क्यों कर रहा हूँ, आखिर ये थीम कौन सी है, मैंने इसको पढ़ा नहीं है या फिर क्या दिक्कत है। इस तरीके के अप्रोच के साथ जब आप प्रतिदिन आप 3 से 4 घंटे निवेश करेंगे एमसीक्यूज के कंप्लीट सेट को सॉल्व करने में, सच में ये आपके लिए बहुत चमत्कारी साबित होंगे। और अगर आप ऐसा करते करते इसको 70 दिन तक लेके चले गए तो यकीन मानिए आप कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। आपकी इसके साथ साथ जो बिल्डअप होगी वो है एलिमिनेशन पावर, आपकी एलिमिनेशन पावर बिल्डअप होगी, आपका कॉमन सेंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और सच में नॉलेज और गेन तो आप कर ही रहे हैं। और मैंने आपको ये काम करने के लिए 3 से 4 घंटे बोला है, इसके अलावा 6 से 7 घंटे क्या करना है बताइए। 6 से 7 घंटे में आपने स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं आपकी, जो मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आपने तय की है किसी भी पब्लिकेशन की, यहाँ पर मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा दोस्तों, जो भी आपको किताब सबसे अच्छी लगती है, खास तौर पे अगर हिस्ट्री आपको लगता है कि आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे तो आप लोग स्पेक्ट्रम ही पढ़िए। अगर आपको लगता है कि किरण कंपटीशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है तो आप किरण कंपटीशन को ही पढ़िए। इस तरीके से आपने अपनी एक लिस्ट बनाई होगी, अभी तक आपने एक बेसिक किताबें खरीदी होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलिए। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स को काफ़ी टाइम दिया है वो प्री कम मेंस की अप्रोच को लेके कैसे चल सकते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपके टोटल 75 डेज का आपके पास क्या है, टाइम है। 75 डेज में अगर पहले भी आपने सारी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा है, टेस्ट अच्छे से लगाए हैं और आप पूरी तरह से तैयार थे,
30 सितंबर की परीक्षा को देने के लिए। तो यहाँ पर फिर आपके लिए सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि आप लोग क्या कीजिए, 45 डेज को टारगेट करिए, जहाँ इसको आप मैक्सिमम 50 डेज टारगेट कर सकते हैं। 50 डेज में आप लोग ये काम करिए कि आप जो आपके बीपीएससी के जो मेंस के सारे क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर हमारे द्वारा जो है 2 तरह की मेंस की टेस्ट सीरीज अभी हमने स्टार्ट की है। एक तो आपकी माइक्रो है, जिसमें आपके 25 टेस्ट होंगे प्लस 3 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे प्रत्येक में। ये छोटी एक टेस्ट सीरीज है, अगर आप 3-3 क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं। ये हफ्ते में आपके 3 बार टेस्ट होंगे और ये आपके अल्टरनेट डे पे चलेंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इसके अलावा अगर आप पूरे सेक्शन सिलेबस को कवर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें 20 आपके जीएस के टेस्ट होंगे। इसके अलावा 3 हम लोग आपको एसए के टेस्ट करवाएंगे। तो टोटल मैं यहाँ पर आपको 23 टेस्ट करवाऊंगा मित्रों, जिसका हमने चार्ज रखा है 2400 फी है इसकी। इसलिए है क्योंकि हमारा जो कॉपी रिव्यू है वो बहुत आपका एक्सपेंसिव है। रीज़न क्या है कि भाई जो हम कॉपी रिव्यू करवाते हैं अपने पैनल के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके चार्जेस हाई हैं। मतलब कि अगर एक कॉपी को 2 से ढाई घंटे देने हैं तो भाई वो लोग इसकी फ़ी लेंगे। यहाँ पर कोई 50 से 60 रुपए की कॉपी चेक नहीं होती कि इस तरह से सही वाले निशान मार के लिखा कि बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। यहाँ पर पूरा पेज रंगा जाता है, कमेंट्स किए जाते हैं, एक एक लाइन पढ़ी जाती है, आपकी वर्तनी, वाक्य शुद्धि, वाक्य संरचना से लेकर डेटा सारा फिल्टर किया जाता है। मैं आपको टू द फैक्ट बता रहा हूँ। और सच में हमारी जो कॉस्ट है वो पूरी उतनी ही है जितनी हम आपसे चार्जेस की फ़ी ले रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी जो हमारी मित्रों आपके लिए मेरी अप्रोच है कि यहाँ पर आपके पास जो 45 डेज़ का टाइम है, इसमें अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 45 डेज़ आप अपने टारगेट करिए, कम से कम 4 to 5 आवर पढ़ाई मेंस को। 4 से 5 घंटे आप मेंस को दीजिए, 4 से 5 घंटे आप जो टाइम है वो आप प्रीलिम्स को दीजिए, ताकि प्रीलिम्स को लेके भी आपके अंदर किसी भी तरह का दबाव नहीं आना चाहिए। बाकी जैसे 45 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद की जो 30 दिन बचे हैं उसमें पूरी तरह से 8 से 10 घंटे आप अपना निवेश करिए प्रीलिम्स में। इस वाली अप्रोच में क्या होगा, एक तो आप आईआर हो गया, आईआर का सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आप बिहार का जो आपका बजट है, जो आपका इकोनॉमी सर्वे है, इसका पूरा डेटा आप लोग क्या करेंगे कि अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि किस तरीके से आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन में फोल्डर पॉइंट्स को ऐड करना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना है, ये चीज़ आप सीख जाएंगे। तो करंट के साथ साथ यहाँ पर आईआर, बिहार का जो बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, ये सारे अप्लाइड सेक्शंस को तैयार करते हुए, सोशल स्कीम को तैयार करते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, और जो इकोनॉमी है, साइंस टेक है, ये सेक्शन आपका बिहार के पीटी में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इस तरह के सेक्शन के लिए खास तौर पे सोशल स्कीम, इकोनॉमी, साइंस टेक में आप क्या करिए कि विजन के जो 365 मेंस के वॉल्यूम्स है वो पढ़ लीजिए। वो पीटी में भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं। और लेकिन इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, इस तरीके से ये सारे सेक्शन को अच्छे से कवर करते हुए आप लोग यहाँ पर मेंस के जो पीवाईक्यू हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में आपको पता है कि मॉडर्न में 8 से 12 क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं। कल्चर में आपको पता है कि 4 से 5 ही क्वेश्चन है, चाहे वो पाल कला हो, मौर्य कला हो, पटना कलम चित्रकला हो, या फिर केव आर्किटेक्चर आजकल आ रहा है, मंदिर स्थापत्य वगैरह भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत टफ नहीं है, ये बस आपके लिमिटेड, अगर आप सारे काउंट करेंगे तो बेसिक ऐसे 60 से 70 प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। पहले तो उन 70 प्रश्नों पे अपने खुद के आंसर तैयार कर लीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो एक तरह से आपने ये इस समय जो आपको समय मिला था, आपने इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है। लास्ट 10 ईयर के सांख्यिकी के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें जो आपके प्रतिशत और औसत है, इस पर खास तौर पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जिसकी भी परसेंटेज या एवरेज की कैलकुलेशन अच्छी है वो बहुत अच्छा स्टैट को कर पाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अगर आप इतना भी कर लें, लास्ट 10 ईयर के मेंस के मॉडल आंसर खुद के प्रिपेयर करें, क्योंकि मार्केट में अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी मेरी कोशिश है कि आपके सामने जब मेंस से 3 महीने पहले मैं यहाँ पर जो बीपीएससी के सारे मॉडल आंसर हैं, जो खास तौर पे आपके प्रीवियस मेंस के क्वेश्चन है, उसके बिल्कुल आपके बहुत ही अच्छे डेटा के साथ अच्छे मॉडल आंसर की बुक को लेके आऊँ। तो उस पर हमारा काम चल रहा है पैनल का, लगभग उस पर अभी 2 से ढाई महीने की मेहनत लगेगी। तो मित्रों, इस तरीके से आप अपना प्री कम मेंस की अप्रोच को आगे लेके बढ़ सकते हैं। बाकी आपका किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग जरूर मेल कीजिए, या फिर मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। रोज़ आप 11 से लेकर 2 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9911517168 पे। तो मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए। ये बिल्कुल आपको फिर से मौका मिला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आपको अगले 4-5 साल देखने को नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल नींद से जाग जाइए और पूरी मेहनत दीजिए।